अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारे मकासद के अंदर कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप के हवाले से आज आपको एक तारफ़ी क्लास भी है और आज एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है लेक्चरर का, इंस्ट्रक्टर का और एसएस का, वो है अल कुरान व उलूमुल कुरान। उसके हवाले से आपको मालूमात भी देनी है। याद रखिए, लेक्चरर की तैयारी कोई मुश्किल काम नहीं है और कोई आसान काम भी नहीं है। कोई भी इंसान जब काम करता है और उसके लिए जब वो इरादी तौर पर और ज़हनी तौर पर मजबूत होता है, उस वक़्त वो काम पाया तकमील को पहुँचते हैं। वगरना इंसान कोशिश भी करता है मगर वो कोशिश अधूरी होती है, उस वक़्त फिर कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो जितने भी स्कॉलर्स मुझे सुन रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस दौर में गुजर रहे हैं जिस दौर में जॉब्स बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं और अब बग़ैर जॉब के जिस उम्र में हम पहुंच चुके हैं, उस वक्त में, उस उम्र में मुआशरती तौर पर हम लोगों का सामना जो करते हैं वो भी बड़ी दिक्कत फील करते हैं। सो हमेशा अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें, फिर अल्लाह से दुआ करें और अपनी मेहनत जो है उसका सिलसिला जो है उसको जारी करें। और इंशाअल्लाह ये याद रखिएगा कि कोई भी काम अगर इंसान सिद्क़े दिल से करता है, अल्लाह उस मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता। तो आप लोग अगर मेहनत करने वाले हैं, ज़िम्मेदारी के साथ काम करने वाले हैं, तो फिर आपकी मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। अभी एक दो बातें और मैं करना चाह रहा हूँ इस सिलसिले में कि अभी हमारा जो दिसंबर के लास्ट पे सेशन वो शुरू हुआ था, वो ख़त्म हो रहा है। तो हम में से कई ऐसे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है और बहुत फ़ायदा उठाया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने वक्त गुजार लिया। तो याद रखिए, वक्त तो गुजर जाएगा और इस वक्त में की गई मेहनत जो है वो इंसान के पल्ले पड़ जाएगी। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है, एक मेहनत होती है और फिर जाकर जो है इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। तो अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है, व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो एफर्ट करता है, जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संजीदगी के साथ मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिसाली ग्रुप से ये आपको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा वो इदारा है जिसने 2020 के अंदर, जिस वक्त कोई भी इस्लामियात की अकेडमी नहीं थी, हमने उस वक्त इसका आगाज़ किया था। और अल्लाह का शुक्र है कि आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे स्कॉलर्स कामयाब हो चुके हैं कि पूरे पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कॉलेजेस में हमारे मिसाली स्कॉलर्स जो है वो मौजूद है। यकीनन ये अल्लाह ताला का फजल है। और एक और बात बता दूं मादद के साथ कि जैसा कि हर दौर में हर दुकानदार में कुछ खालिस होते हैं, कुछ सोशल मीडिया के दुकानदार भी होते हैं, तो आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हमें लोग आके वो कहते हैं कि हमने फलां जगह पे इतनी फ़ीस दी, उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ चंद नोट्स भेज दिए और वो भी इधर उधर से उठा के। तो मौजूद है ऐसे इदारे, मौजूद ऐसे लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज लोगों की मजबूरियों से नफ़ा उठाने वाला जो ग्रोह है वो सरगर्म है। सो आप ये ज़हन में रखें कि एक सही सम्मत में, सही वक्त में मेहनत करें, इंशाल्लाह उसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। और ये भी बात ज़हन में रखें कि ये लेक्चरर की तैयारी आपने खुद करनी है और आपने कामयाब होना है। और आपके पढ़े बगैर उस्ताद जितना भी पढ़ा ले कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। सो सबसे पहले अपने आप को आपने तैयार करना है और फिर आपका सिलेबस और पैटर्न क्या उसको तैयार करना है। अभी जो हम क्लास हमारी शुरू होने जा रही है, ये लेक्चरर इस्लामियात जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीटें आती हैं और एसएस इस्लामियात है और इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये हमारी जो सीटें आई थी अभी पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये उसकी तैयारी के लिए आज हमारा सेशन है।
और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये अभी सारा आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर आपको कौन कौन सी किताबें हैं जो मियारी कुतुब आप पढ़ के आप कामयाब हो सकते हैं, वो चंद किताबें बताएंगे। और फिर साथ में अल कुरान व उलूमुल कुरान के हवाले से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में इतने और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर भी साथ आपको भेजेंगे। तो मिसाली ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह एक मेयार है, और हम सिर्फ ये नहीं करते कि टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज में तो हमारा बिलीव भी बहुत कम है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को खुद पढ़ाएं, चीज़ों को आसान करके पेश करें। होता क्या है कि लोग आज मुख्तलिफ अकेडमियों में इतने मुश्किल सवाल जानबूझ के सिर्फ इसलिए कि जैसे कुछ मेडिकल की टर्म्स डॉक्टर अपने मरीज को बताते हैं तो मरीज फंसता है, ऐसे ही लोग करते हैं कि ऐसे टेस्ट बना के ऐसी उलझन में डाल के लोगों को कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाए। तो ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी टेस्ट देखें कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आप तसल्ली के साथ करके जाते हैं, अपना सिलेबस पढ़ के जाते हैं, तो आपको उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए चीज़ों को आसान बना के पेश करें। मुश्किल तो बहुत सारे पैदा करने वाले हैं, आसानियां पैदा करने वाले होने चाहिए। ये 17 ग्रेड की पोस्ट है, ये सबको इल्म है, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। SED इंस्ट्रक्टर भी पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मगर ये कॉमर्स कैडर है, ठीक है। इसके टेस्ट जो है वो आपको बता दें कि इसके टेस्ट अभी जो मुतवक्के हैं वो आपका मई का आखिर हो सकता है और जून में, यानी कि ये फाइनल है। इसके टेस्ट मई और जून के अंदर हो जाएंगे। मई का आखिर हो सकता है और जून के अंदर हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस जो है वो जून के हैं। उसकी वजह क्योंकि अभी तक PPSC का जो चेयरमैन है वो सिलेक्ट नहीं हुए। अभी उनको इलेक्ट किया था मगर वो बाद में नहीं उनको फाइनल किया जा सका। सो अभी ईद के बाद ये शायद प्रोसेस मुकम्मल हो और उसके बाद टेस्ट इनके शुरू हो जाएंगे। देखें, एक तो ये सीटें हैं, इसके अलावा भी बड़ी सीटें आती है। फेडरल में सीटें आती है, खैबर पख्तूनख्वा में आती हैं, इसके अलावा आप सिंध में देखते हैं, इसके अलावा आपकी पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की बाकी सीटें आती हैं। देखिए, सीटें आती रही हैं और जितने भी पिछले साल ले लें आप, 17 में आई हैं, 20 में आई हैं, 21 में आई हैं, 22 में आई हैं, मुख्तलिफ कैडर्स में और वफाक में तो हर 6 माह बाद आ रही हैं। सो सीटें आ रही हैं। मसला ये है कि हमारी तैयारी कितनी है या कितनी नहीं है। तो उस हवाले से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपको कौन कौन सी बुनियादी किताबों के साथ आपको वाकिफ होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप जहन में रखें कि आपका जो सिलेबस है MA इस्लामियात और BS इस्लामियात, आपने इसको जहन में रखना है कि आपने BS इस्लामियात और MA इस्लामियात, और यहां पे जाहिर बात है लोग वो भी मौजूद हैं जिनकी शहादतुल आलमिया है। अब शहादतुल आलमिया वाले भी हैं, मगर सिलेबस जो PPSC का सिलेबस होता है, कमीशन का सिलेबस होता है, उसमें इसमें से कम सवालात आते हैं। उसकी वजह यह है कि पैटर्न वो वाला नहीं है। अगरचे इनके पास नॉलेज ज्यादा है, इल्म ज्यादा है, उसमें इनका वसूख ज्यादा है, मगर जब तक ये सब्जेक्ट और ये सिलेबस आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती। अब एक और बात आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मखसूस सब्जेक्ट्स पे मेहनत करते रहते हैं। फर्ज कीजिए अल कुरान, हदीस, तारीख, फिक़्ह, बस इस पे ओबियसली इन्हीं में से ज्यादा पेपर आता है। मगर ये याद रखें कि आपकी तैयारी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप इसके अलावा बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको ना पढ़ सके। तो आपको पता है कि हमारे तकरीबन MA में 13 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये मज़ामीन है जो MA इस्लामियात के हैं और उन सब में से थोड़ा थोड़ा पेपर आता है। और इसके लिए हमने पेपर पैटर्न अपनी मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लामियात के अंदर वो पेपर पैटर्न दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कितने कितने मार्क्स का पेपर कहां से आना है। एक तो तय कर लें कि आपने MA इस्लामियात का सिलेबस बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ना है और इसके लिए मुख्तलिफ किताबें हैं। MA इस्लामियात के लिए मैं आपको अगर किताब बताऊं तो आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसकी कोई भी गाइड ले लें, MA इस्लामियात की कोई भी गाइड। अब आप जो इल्मी वालों की गाइड है वो बड़ी बेहतरीन है। इसके अलावा आप जो गाइड है डोगर वालों की वो भी बेहतर है। ये सिर्फ MA इस्लामियात की बात कर रहा हूं वो वाली। या फिर आप मकबा दानियाल की ले लें या एवरिंग बुक पैलेस की ले लें, ठीक है।
अब इन किताबों में से आपको एमए का सिलेबस जो है वो बड़ा बेहतरीन, और इसमें सबसे ज्यादा बेहतर यह एम तारक महमूद की जो मारूजी है ना वो बेहतर है, कदरे बहुत बेहतर है, और मकतबा दानियाल की मारूजी ये ले लें तो इंशाल्लाह ताला एक बेस आपकी है वो बन जाएगी। अब इसके बाद जो है आपको बुनियादी तौर पर मिडल से शुरू करना है, मिडल से लेकर आपने बीए तक जाना है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? आपने इस्लामियत, आजकल तर्जुमातुल कुरान आ चुका है, तर्जुमातुल कुरान है, इस्लामियत लाजमी प्लस इख्तियारी, ठीक है, ये किताबें पढ़नी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि लोग डायरेक्टली ये चाहते हैं कि सर हमें बड़ी बड़ी किताबें बताई जाए। देखिए, बड़ी बड़ी किताबें बता दें, हम जितनी भी बता दें, क्या फ़ायदा कि जब तक आपने उनको पढ़ना नहीं है या उसमें से फ़ायदा नहीं उठाना, तो आप इन किताबों को देखें, इसमें गौर करें, फिक्र करें, फिर जाके पढ़ें, और डिस्कशन जो है वो आपकी बहुत उम्दा होनी चाहिए। आप हर वीक में या हर दूसरे वीक में या हर एक महीने में कम से कम अपने कुर्बो जवार के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनके पास जाएं, उनको तैयारी का बताएं, उनसे पूछें कि किस तरह तैयारी करनी है, फिर जाके ये तैयारी हो जाती है। अभी मैं आपको कुछ किताबें दिखाऊंगा जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाली नोट्स हैं, जो कि इस जैसे नोट्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कह रहा हूँ कि ये मेरी 3 साल की मेहनत है जो मैंने तसल्सल के साथ की है, और मैंने निचोड़ निकाला है सारे सब्जेक्ट्स का। तो ये मेरे पास बड़ी तफसील में सारे नोट्स मौजूद हैं, जो हम इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अपने क्लास मेंबर्स को हम क्लास में वो प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी तादाद में है। ये सारे नोट्स जो है ना 1 बाय 1, क्योंकि हमारे मिसाली ग्रुप का ये खासा है कि हम अंधाधुंध तैयारी नहीं करवाते, हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलते हैं, और आपको भी यही करना चाहिए कि आप एक एक सब्जेक्ट को तसल्ली के साथ लेके चलें। क्योंकि हमारे लोग करते क्या, कभी किस सब्जेक्ट को पकड़ लिया, कभी किस को पकड़ लिया, कभी कोई गाइड पकड़ ली, और मादरत के साथ ऐसे ग्रुपों में करते हैं। उस ग्रुप में कोई मुश्किल सवाल आया तो उसके पीछे बढ़ गए, उधर आया तो उसके पीछे बढ़। देखिए, हमें यकसुई के साथ तैयारी करनी है और इरादा बना के करनी है। जो एफर्ट्स, जो मेहनत शुरू से कर सकते हैं उसी को आखिर तक लेके चलना है, फिर कामयाबी मिलती है। और ऐसे कई लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। यकीन जानिए, कई ऐसे लोग हैं जो 13-13 साल से सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनके टेस्ट नहीं पास हुए थे। तो मौलाना यूसुफ साहब हैं, अभी भी दयाल सिंह कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही कई और, हाफिज शफीक साहब है पाकपतन कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो कई लोग हैं जिनके टेस्ट भी नहीं पास हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत से हमारे ग्रुप से तैयारी करने के बाद ना सिर्फ टेस्ट पास हुई बल्कि वो फाइनल सिलेक्शन हुई उनकी। तो यही अल्लाह का फजल है। आज पूरे पंजाब में एक बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह 157 लोग, सिर्फ पंजाब के लोग इतने हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, और यही नोट्स थे। अब आ जाए आप डिफरेंट किताबों की तरफ। मेरे पास अभी बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, मेरी एक बड़ी वसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक, अभी तो मैं वो सारी दिखा भी नहीं सकता, तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ कि आप किन किन किताबों को जो है वो मद्देनजर रखें। सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिलेबस बता दिया कि मिडिल से लेकर एमए तक आपने सिलेबस देखना है, और जितना अच्छा देख सके उतना ही आपको फायदा है। इसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन आता है तारीख का, ठीक है। तारीख इस्लाम पे मैं सिर्फ एक किताब रिकमेंड करता हूं, बाकी आपको बुनियादी किताबें पढ़ लें तो एक अलग बात है। इसमें शेख मोहम्मद रफी की किताबें हैं, शेख मोहम्मद रफी की किताबें हैं। ये वाली किताब, ये पार्ट 2 है तारीख बनु अब्बास पे, ठीक है। इसका पार्ट 1 है तारीख इस्लाम, जिसमें सीरत है और जिसमें आप बनु उमैया है। ये एक बेहतरीन और स्टैंडर्ड किताब है कि अगर आप, ये 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ाई जाने वाली सिलेबस की किताब है, इसको आप जहन में रखें तो इंशाल्लाह आपकी तारीख जो है यहां से कवर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप तारीख पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन जो किताब है एक, वो आपके सामने, और मैं ये समझता हूं कि आपकी वो लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ये किताब है अर्रहीकुल मख्तूम। अर्रहीकुल मख्तूम मौलाना सफ़ी उर्मान मुबारकपुरी की, ये एक सीरत पे लिखी जाने वाली एक जामे और बेहतरीन किताब है। और हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर सर शौकत साहब है, उनकी तरफ से एक अर्रहीकुल मख्तूम का खुलासा
जो है वो लिखा गया, और इतना शानदार, इतना मुख्तसर, जामे और शानदार है कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारे नए एडिशन के अंदर वो खुलासा वो शामिल होगा, मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लामिया। तो इस किताब को आप सीरत पे पढ़ेंगे, और ये शेख मोहम्मद रफ़ीक की किताब, अगर ये किताबें आप पढ़ लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सीरत और तारीख़ इस्लाम आपकी कवर हो जाएगी। इसमें कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आता हो। इसके बाद आप बुनियादी तौर पर किताब देखें तो अभी मेरे पास ये पुराना एडिशन पड़ा है, नया एडिशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मिसाली नोट्स थे, हमने उसकी मेन चीज़ें, मेन पॉइंट, और तकरीबन 2.5 साल की मेहनत के बाद हमने एक चीज़ तैयार की है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका रिस्पांस इतना अच्छा है कि दूसरा एडिशन भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुकम्मल होने को है, और इतना फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह चला है कि अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी। और उसकी वजह यह है कि एक टू द पॉइंट और पेपर पैटर्न पे लिखी जाने वाली मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लाम, ये मेरे पास ओल्ड एडिशन है, नया एडिशन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और पड़ा हुआ है। सो इस वजह से आप इस किताब को पल्ले बांध लें कि इंशाल्लाह आपने इससे तैयारी करनी है, और आप 100% जो है ना वो इसकी तैयारी कर लेंगे। ये मिसाली गाइड के अंदर पूरे एम ए इस्लामियात के पैटर्न के मुताबिक हमने अहम तरीन नोट्स यहाँ पे शामिल किए हैं, और यही वजह है कि इस साल 2022 के अंदर, जो 23 के अंदर जो पेपर आया था, तो उसमें से जो सवाल आए हैं पेपर में 2022 के अंदर, वो 68 यानी कि 80 में से 68 सवाल सिर्फ इसी गाइड से अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए थे। तो यकीनन ये अल्लाह ताला का फजल और करम है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को इतनी इज्जत दी, और हमने मेहनत की है इस पे, और अभी भी हम इसको दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं, दिन ब दिन बेहतर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये किताब आपकी कामयाबी के लिए एक अहम संग मिल साबित होगी। इसके बाद आपके पास होगी किताब गुलदस्ता मामून इम्तिहानात। उस किताब को आपने बहुत ज़रूरी देखना है, क्योंकि वो किताब भी आपकी तैयारी के लिए इंतहाई जामे है। बाकी ये छोटे छोटे किताबचे हैं, आपको हदीस पे किताब पढ़नी है, अल-फौजुल कबीर का ये तर्जुमा मेरे पास मौजूद है, और अल-फौजुल कबीर पे कोई एक किताब, क्योंकि अल-फौजुल कबीर और इमाम साहब अलिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है जिस पे आपको इंटरव्यू में भी सवालात होने हैं। ये वो शख्सियत है जिसके बारे में आपको पेपर के अंदर 2 से 3 नंबर का पेपर इसी में से आना है। सो आपके पास जो है ना अल-फौजुल कबीर ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा उलूमुल कुरान पे जनरल किताबें तो बहुत बड़ी हैं, ये एक तलखीस के एतबार से किताबें हैं मेरे पास, आज़ाद बुक डिपो ने इसको पब्लिश किया है। तो ये किताबें भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ऐसे उसूल हदीस की किताबें हैं, और इसके बाद ये एक उसूल फ़िक़्ह की, आसान उसूल फ़िक़्ह की किताबें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें पढ़ें, और एक आप मरूजी तर्ज पे पढ़ना चाहते हैं तो ये नूर इस्लाम है, नूर इस्लाम, मालूमात इस्लामिया, ये 2-3 किताबें पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, मगर यहाँ पे सिर्फ 4 किताबें मैंने आपको बताई है। एम ए इस्लामियत का सिलेबस, मिसाली, गुलदस्ता और तारीख़ इस्लाम शेख मोहम्मद रफ़ीक की, ये 4 किताबें। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपने करनी है वो नूर इस्लाम या फिर अल-रहीकुल मख्तूम है। बस अगर ये पढ़ लें, मेरी गारंटी है आप क्लासेस ले लें, टेस्ट देते रहें, क्योंकि हम पढ़ते हैं टेस्ट नहीं देते, हम सुनते हैं सुनाते नहीं हैं, इस वजह से हमें कामयाबी नहीं मिलती। बाकी अगर ऐसा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भरपूर कामयाबी हासिल कर लेंगे। अभी आप आ जाए, हम अपने सिलेबस अल कुरान व उलूमुल कुरान की तरफ चलते हैं। इस पे हमने एक लेक्चर आपको डिलीवर करना, और एक लेक्चर जो है वो आपके पास इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा। अल कुरान व उलूमुल कुरान। अच्छा, ये अल कुरान व उलूमुल कुरान जो है, ये आपको बता दें कि इसमें से जो ज्यादा पैटर्न है ना वो 3 तरह से है। एक है उसूल तफसीर, एक है तारीख़ तफसीर, और एक है मतने तफसीर या मतने कुरान। ठीक है, देखिए यही 3 यहाँ पे एमए के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, और इन्हीं तीनों के अंदर ही हमने आगे जो तैयारी है वो करनी है। और ये वो सब्जेक्ट है, आप इन दोनों को देखेंगे, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 10 नंबर का पेपर आना है, 10 नंबर का पीपीएससी के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पेपर अल कुरान से ज्यादा आता है। अब हमने जब देखना है कि उसूल तफसीर और तारीख़ तफसीर मतन कुरान को हमने पढ़ना कैसे है, सो इसके लिए हमने सबसे पहले जो एक हमारे निसाब की किताब है,
क्योंकि ना एक और बात है कि लोग किताबें पढ़ते हैं मगर निसाबी किताबों को नहीं पढ़ते, क्योंकि निसाब जो है ना, जो आपका निसाब रिकमेंड किया गया है वो आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। बात का आप मेहनत कर रहे होते हैं मगर गलत समत पे कर रहे होते हैं। मेहनत तो हुई है मगर वो डायरेक्शन दुरुस्त नहीं थी, इस वजह से भी उसका नुकसान हो जाता है। सो इसमें हमारा जो निसाब है वो इमाम शाह वली रहमतुल्लाह। मैं आज का लेक्चर सिर्फ आपको वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह भेज दूंगा, क्योंकि आज जरा तारीफी की चीजें हो गई हैं। शाह वली रहमतुल्लाह इसमें पढ़ने वाला है और उनकी किताब है अल फौजुल कबीर। इस किताब को आपने पढ़ना, और इसके अलावा अगर पढ़ते हैं तो आप तारीख वल मुफस्सिरून ये किताब पढ़ सकते हैं बस। अब उसूल तफसीर में जितने भी है उलूम पंजगाना है, इमाम शाह वली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब के जो 5 अबवाब किए हैं बस उन्हीं को पढ़ लें तो यहां से आपका पेपर हल हो जाएगा। इमाम शाह वली रहमतुल्लाह की किताबों को पढ़ लें, उसमें से पेपर हल हो जाएगा। तो ये किताबें हमने अपने लेक्चर में बताई हैं, जो अभी आपको आज लेक्चर हम वीडियो लेक्चर भेजेंगे, उस लेक्चर में ये सारी तफसील के साथ हमने पढ़ाई हैं, और जो जो सवाल रिपीट हुए हैं पीपीएससी के अंदर वो भी आपको करवाया। सो उसूल तफसीर जो है ये आपको एक किताब जरूर पढ़नी है, और उस पे आप अल-फौजुल कबीर का मुताला करें, क्योंकि ये पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फेडरल, ये तमाम के तमाम पेपर पैटर्न में ये सब्जेक्ट जो है वो शामिल है और यही किताब शामिल है। सो अल-फौजुल कबीर का मुताला आपकी नज़र से इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके नोट्स भी तैयार किए हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। और इमाम शाह वली रहमतुल्लाह के तारुफ पे एक बेहतरीन हमारे पास नोट्स हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ को पढ़ने की, सिर्फ उसी को पढ़ लें तो इंशाल्लाह इमाम शाह वली रहमतुल्लाह का तारुफ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद है तारीख़ तफसीर। तारीख़ तफसीर में हमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? देखें, सबसे पहले तो हमें तफसीर की अक़साम का पता होना चाहिए। तफसीर का माना, मफ़हूम और अक़साम। मैं अभी उस तरफ जा नहीं रहा, क्योंकि लेक्चर अभी वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको जो वीडियो लेक्चर उसमें इंशाल्लाह ला देंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं। अब हमारे मिसाली ग्रुप का यही एक पैटर्न है कि हम आपको साथ साथ वो चीज़ें भी साथ साथ करवा देते हैं, ताकि आपको इंटरव्यू के वक्त जो है ना वो दिक्कत ना हो। अभी से तैयारी शुरू हो जाती है। तफसीर का माना, मफ़हूम और अक़साम। तफसीर बिल मासूर क्या है, तफसीर बिल राय क्या है, तफसीर बिल राय के आगे कितनी अक़साम है, तफसीर बिल मासूर की जो मारूफ तफसीरें हैं वो कौन सी है, किसे कहते हैं, और मुख्तलिफ तफासीर के नाम। देखिए ये इसी में तारीख़ तफसीर में आता है, मुख्तलिफ तफासीर के नाम, ये लाजमी याद करने हैं क्योंकि इसमें से पेपर आता है। अब उनकी जिल्दें कितनी हैं, जिल्दों की तादाद, तफसीरों के नाम, तफसीर के असल नाम। जैसा कि अब देखें, तफसीर इब्न कसीर हर किसी को पता है, मगर उसका असल नाम क्या है वो बहुत कम लोगों को पता। तफसीर अल कुरानुल अज़ीम, तफसीर तबरी उसका पता है, मगर उसका पूरा नाम क्या, जामिउल बयान अन तावीलुल कुरान। यानी कि ना हमें बहुत सारी चीज़ों का पता है, मगर हम जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद करने वाली था हम उसको नहीं ध्यान में रख पाते। अब लोग क्या करते हैं, मुश्किल बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, आपको मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की जाए पैदाइश या उनका सन्ने विलादत और सन्ने वफात वो कहेंगे इसको याद करें। देखिए मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% ये सवाल नहीं आता, और ये हमारा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, 7वां साल है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो ऐसे सवालात पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत कम आते हैं। हाँ, जिनकी सन्ने विलादत, सन्ने वफात जो है पूछी जाती है वो मारूफ लोग हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, सबके बारे में नहीं आता। सो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, जिल्दों के बारे में जान सकते हैं, ये हमने पढ़ाया हुआ, अभी आपके लेक्चर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वन बाय वन हम जो पढ़ाएंगे उसमें सारी हमारी तैयारी होती रहेगी। तो सन्ने वफात, सन्ने वलादत पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई तफसीर है, लाइक तफसीर तफहीमुल कुरान है। अब तफहीमुल कुरान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका लफ्जी माना क्या है, इस तफसीर के बारे में पता हो कि ये किस मकतब फिक्र की तफसीर है, इसकी कितनी जिल्दें हैं, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, किस मौजू पे लिखी गई है, दूसरों से ये मुनफरिद कैसी है, यानी कि ये चीज़ें जो है ना वो हम कर सकते हैं। ऐसी मतने कुरान के हवाले से अब
तो इस हवाले से भी आप देख सकते हैं। तारीख़ तफसीर के हवाले से मुख्तलिफ तफसीर है। आप देखिए तफसीरों में भी कैटेगरी है, कुछ अरबी तफासीर हैं, कुछ उर्दू तफासीर हैं, कुछ बरसगीर की तफासीर है। अब आपने थोड़ी थोड़ी उन तफासीर के नाम याद रखें। ज़्यादातर सवाल जो है ना वो तफसीर का नाम, पूरा नाम और किस मकता फ़िक्र की तफसीर है या जिल्दों के बारे में, ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए। अक्सर ये सवाल अनवार तंजील व असरार तावील, इस तफसीर के बारे में बड़ी दफ़ा सवाल आया कि ये किसका पूरा नाम है। ये तफसीर बेज़ावी का पूरा नाम है। अल्लामा नासिरुद्दीन बेज़ावी की जो है वो बड़ी मारूफ तफसीर है। तो उस हवाले से भी ये सवाल आया, जामिल बयान के हवाले से सवाल आया हुआ है। सो तफासीर के उन्वानात पे जब हम तारीख़ तफसीर पढ़ते हैं, तफसीर की तारीख, माना मफ़हूम, अक़साम और फिर माख़ज़ तफसीर जो है, कुरान के तफसीर के 4 माख़ज़ हैं, उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हर चीज़ जो है हमें क्लियर हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मतन कुरान के हवाले से। ये अभी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद 1 बाय 1 हम आपको लेक्चर देंगे, क्योंकि ये पूरे 8 दिन हमने इसी सब्जेक्ट को मुख्तस किए हैं। और यही हमारा खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट को आपको तफसील के साथ करवाया जाता है। हम 8 दिन इसको 9 दिन पढ़ेंगे। इसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, फिर हमारी डिस्कशन होगी कि आपसे सवालात करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपको छोड़ दिया कि आप जो मर्जी करें, हम आपसे सवालात करेंगे। फिर हमारे मिनी ग्रुप्स में डिस्कशन होती है, फिर आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम इस बुनियाद पे लेके चल रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को। और उसके बाद जो पढ़ा है उसका टेस्ट होता है, और एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 टेस्ट होंगे आपके। फिर जाके आपको अंदाजा होगा कि अब हमारी तैयारी कितनी है। तो इस अंदाज पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पढ़ा रहे हैं। अब आ जाए आखिरी टॉपिक जो है वो मतन कुरान का। अब देखिए मतन कुरान में एक बड़ी तफसील है। कुरान के जो मारूफ जो वाक़यात हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें वो मतन देखना है जो हमारे सिलेबस में, देखिए एमए के सिलेबस में है सूरतुल माइदा है, ठीक है, सूरह नहल है, सूरह अहज़ाब है और सूरह शूरा है, ठीक है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ सिलेबस हो सकता है, मुमकिन है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में सूरह नूर भी शामिल है, और इसके अलावा सूरह अल बकरा भी शामिल है, और इसके अलावा सूरह मरियम भी आप तर्जुमातुल कुरान में शामिल है। फिर आप देखते हैं तो सूरह अनफाल, ठीक है, और सूरह तौबा। अब ये देखिए ये सूरतें वो वाली हैं जिसके बारे में आपको हर सूरत पता होना चाहिए, हर सूरत। और बाकी जनरल कुरान के जो कुरानी सवालात है वो आ जाते हैं। अभी भी इस दफ़ा पेपर में सवाल आया था असहाबुल ऐका कौन थे, ठीक है, और हजरत चिंगार का अजाब किस कौम पे आया था, कौम समूद थी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। यानी कि ये कुरानी वाक़यात है। तालूत और जालूत का वाक़या, ताबूत सकीना का वाक़या, यजूज और माजूज का वाक़या, हारूत और मारूत का वाक़या, और इसी तरह इरम ज़ात इरम वाले, ठीक है, उनके बारे में, भाग वाले, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ सवालात है ना कुरान के, इसके बारे में सवालात आ जाते हैं। जैसा कि सूरह नमल के अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह आई है, अनकबूत सूरतों के नाम पूछ लिए जाते हैं, कुरान का तारुफ पूछ लिया जाता है, इसकी मंजिलें कितनी हैं और कौन सी मंजिल कहाँ तक है। एक पक्का सवाल आप ज़हन में रखें कुरानी मनाजिल के बारे में कि एक सवाल फमी बिशौकिन, फमी या बिशौकिन, ये एक कुलिया याद रखें। वो हमने आपको लेक्चर जो पढ़ाया है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे है ये। तो कुरानी तारुफ रुकू कितने हैं इसके, और कुरान के अंदर जो आयात कितनी है, इसके जो मुख्तलिफ तारुफ है वो सारा इसके अंदर जो है ना वो आपको करना है। फिर कुरानी वाक़यात। अब एक हमने बड़ा बेहतरीन काम किया है, अपनी तरफ से कोशिश की है जो किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगी। हमने मिसाली गाइड के अंदर कुरान के जो मशहूर व मारूफ वाक़यात हैं, कुरानी वाक़यात जो मारूफ वाक़यात हैं, पहले लोग उसको पढ़ते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, तो हमने मिसाली गाइड अल कुरान व उलूमुल कुरान के आखिर पे वो सारे वाक़यात कोशिश की है कि वो सारे के सारे वाक़यात वहाँ पे पेश कर दिए। अब इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप मिसाली गाइड उठाएंगे तो कुरान के सारे वाक़यात आपको तफसील के साथ मिल जाएंगे। और यही बात है कि जो आपको दूसरों से मुनफरद करती है। तो अल कुरान व उलूमुल कुरान का ये सिलेबस है और इसकी मालूमात है, कुरानी सूरतों की मालूमात है, ये आप करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतरीन तैयारी जो है वो हो जाएगी। अब इसके लिए अगर कोई रिकमेंडेड बुक्स मुझसे पूछे, देखिए रिकमेंडेड बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने लाजमी पढ़नी है। रिकमेंडेड बुक्स का मतलब ये होता है कि आप इन चीज़ों से देख सकते हैं। लाइक मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले तो मैंने अल फौजुल कबीर बता दी, ये तो आपने पढ़नी है। इसके अलावा उलूमुल कुरान है,
ये मौलाना गौहर रहमान की और मौलाना तकी उस्मानी की, दोनों बेहतरीन है, कोई भी पढ़ ले, कोई एक। इसके बाद है मुहाजरात कुरानी, नामा डॉक्टर महमूद गाजी के मुहाजरात भी हैं, वो पढ़ ले। और तफसीर पे पढ़ना है तो तारीख, तफसीर वल मुफस्सिरून, ये पढ़ लें, ये काफी है। तो इन 3 किताबों में से कोई अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपकी बेहतरीन तैयारी है। अब तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखिए, अल कुरान टॉपिक पढ़ रहे हैं ना आप, तो आपके सिलेबस में या आपकी नज़र में 3-4 किताबें, मिसाली है, गुलदस्ता है, एमए इस्लामियत का सिलेबस है, आपने सेम टॉपिक इन तीनों किताबों से पढ़ना है। क्योंकि जाहिर बात है, छोटी मोटी गलतियां हर किताब में मौजूद होती हैं। आप जब तीनों चारों किताबों से वो सेम पैटर्न पढ़ेंगे, एक तो यह कि आपकी चारों किताबें भी मुकम्मल होती जाएंगी, और एक ये कि आप टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज है कि आपको डिफरेंट जो व्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे, और चौथी चीज ये है कि आपके मुताला में वुसअत पैदा होगी कि आप एक सोच के स्कॉलर को नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले स्कॉलर्स हैं, आप उन सब का मुताला करें। सो ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि सर इतनी किताबें हम कैसे पढ़ें। इतनी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, आप अपनी एक तरतीब के साथ पढ़ें। क्योंकि हम लोग पता क्या है कि जब हम शुरू में दाखिल होते हैं ना, उस वक्त बड़ी मेहनत करते हैं, मगर जैसे ही थोड़ा वो सेशन होता है या पेपर लेट होता है, हम सुस्त हो जाते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इंसान मुस्तकिल मिजाजी से आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे, थोड़ा पढ़ता रहे, मगर रेगुलर पढ़ता रहे, तो जरूर कामयाबी मिलती है। तो कुरान और उलूमुल कुरान का ये सिलेबस है। अब इसके सिलेबस के मुताबिक हम आपको 1 बाय 1 नोट्स, क्योंकि हम अंधाधुंध नहीं भेजेंगे। तफसीर पढ़ाई है तो तफसीर के नोट्स भेजेंगे, इमाम शाह वलील्लाह पढ़ाया है तो इमाम शाह वलील्लाह के नोट्स भेजेंगे। तो हमारे साथ हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं। तो पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर मिर्ज़ा सफ्दर बेग, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मुसलसल टीच करूँगा, और इसके साथ डॉक्टर इमरान हया साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाएंगे, और डॉक्टर उस्मान अली गवर्नमेंट कॉलेज चिचा वतनी से, और डॉक्टर नेमतुल्लाह मेहरानी साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात के हैं, सखर बन्नू अक्ल कॉलेज से हैं, वो पढ़ाएंगे। और इसी तरह हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर जो हमारा जो वर्क है वो चलता रहेगा। तो ये वो वाहिद अकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर आपको PhD स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, और ये हमारा टारगेट है कि हम आपको आगे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्टों में और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में लेके चलें। बस ये है कि मेहनत करें, इंसान की मेहनत की बदौलत ही आगे इंसान निकलता है। तो अल्लाह ताला आपको खूब मेहनत करने की तौफीक दे। बाकी आज आपको पहला लेक्चर हमारा भेजा जाएगा, वो लेक्चर होगा इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह और अल-फौजुल कबीर का तारुफ। इमाम शाह वलील्लाह का पहला लेक्चर आज होगा, वो इंशाअल्लाह ताला आज हम भेजेंगे, उसी के नोट्स भेजेंगे, आपने उसको पढ़ना है। देखिए, मैं भेजता रहूँगा लेक्चर, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आप खुद करेंगे। और हम ये सोशल मीडिया ऑनलाइन अकेडमी है, तो हम इसमें आपको कितना को मजबूर कर सकते हैं। हर इंसान ने अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए पढ़ना है, और आप यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे का फ़ायदा करें, और दूसरा दिलों को वसी करें, खुला करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करें। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यकीन जानिए हाफिज़ अबू बकर साहब अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज कामोकी में अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेक्ट हुए हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी एमफिल कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैडम राबेल रशीद है, बहुत मेहनत की है, और कई ऐसे लोग हैं, मैडम सादिया है, सादिया जावेद हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रुपों को चला के जो मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेक्ट हुए हैं। और यही वजह है कि अपना आपका इल्म जो है वो पुख्ता होता है। तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, लोगों के लिए कोशिश करनी है, और इंशाअल्लाह ताला इसका सिला अल्लाह ताला हमें देगा। तो आज का लेक्चर आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगा, ये लेक्चर भी आपको वीडियो की सूरत में मिल जाएगा। कोई अभी क्वेश्चन हो तो आप अभी कर सकते हैं, बाकी अभी हमारी क्लास ऑफ है। बाकी हमारी हर क्लास शेड्यूल्ड होती है, उसका शेड्यूल आपको भेजा जाता है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम बगैर शेड्यूल के काम नहीं करते। हर बंदे को पता होता है कि किस दिन हमारी कौन सी क्लास है और क्या पढ़ाना है हमने, वो सारी इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलता रहेगा, और आपके ज़िम्मे काम करना है। हमारा हर वीक में इंशाअल्लाह ताला अब हमने सिस्टम अपडेट कर दिया है, हर वीक में फीडबैक होगा, और फीडबैक की रिपोर्ट जो है ना वो आप सबकी तैयार होगी, वो इंशाअल्लाह ताला हम आपसे डिस्कस करेंगे, जितने मार्क्स आए वो भी डिस्कस करेंगे। और हमने हर वीक में आपसे डिस्कशन क्लासेस भी करनी है, ग्रुप एडमिन भी करेंगे, मैं खुद भी करूंगा, और हम इंशाअल्लाह ताला इस सेशन को लेके चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।